हेलो नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। साथियों, हिंदी साहित्य इतिहास के हम प्रश्न देख रहे हैं। चाहे आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करने वाले हो या फिर ग्रेड सेकंड की, ठीक है, या फिर अन्य किसी भर्ती परीक्षा KVS, NVS, TGT, PGT, तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए ये हिंदी साहित्य इतिहास जो हम कर रहे हैं यहाँ पर प्रश्न और उनकी व्याख्या, परीक्षा में आने वाले सवाल, तो यकीन जानिए हूबहू यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे आपको। हो सकता है व्याख्या से देखने को मिल जाए, तो नियमित रूप से आप जुड़े रहिए। पहला प्रश्न है आज की कक्षा में, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की है? ठीक है, कि इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो कि नाथ पंथियों के प्रभाव से तो प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की है? रामचंद्र शुक्ल की है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के है, राम स्वरूप चतुर्वेदी की है, या फिर डॉक्टर नगेंद्र की है? तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा साथियों, क्या ए विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ये बात है जो कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया? किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा का और अवतारवाद का जो विरोध किया गया? सगुण काव्य धारा में, संत काव्य धारा में, कृष्ण काव्य धारा में, या फिर राम काव्य धारा में? तो कौन सी काव्य धारा रही जिसके अंदर मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध है जो विरोध देखने को मिला? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा संत काव्य धारा, बी विकल्प। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी। व्याख्या में देखिए आप कि संत काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया। ठीक है, संत काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि आपसे पूछ ले तो प्रतिनिधि कवि कौन? कबीर। संत काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि कौन? कबीर साहब। जबकि कृष्ण काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे भैया? सूरदास बताओगे। सूरदास कृष्ण काव्य धारा के, कबीर है जो संत काव्य धारा के। और राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कौन? बाबा तुलसीदास। चलिए अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा कि मैं कहता हूँ आँखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी? अपने काव्य को स्पष्ट करते हुए या सिद्ध करते हुए किसने कहा कि मैं तो कहता हूँ आँखिन की देखी और तू कहता है कागद की लेखी? जायसी, सूर, कबीर या फिर तुलसी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? उत्तर हो जाएगा कबीर। ये किसने कहा? ये कहा कबीर ने कहा। और कबीर निर्गुण धारा के यूं भी आ सकता है, संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन? कबीर, या फिर निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, यूं भी आ सकता है परीक्षा में सवाल। तो दोनों एक ही चीज़ है, निर्गुण काव्य धारा। ठीक है, चलिए सवाल है, ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य धारा का जो दार्शनिक आधार है वो क्या है? शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद या फिर अद्वैतवाद? क्या हो जाएगा? ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, अद्वैतवाद। क्या हो जाएगा? अद्वैतवाद। व्याख्या में देख लीजिए। व्याख्या में बात करूं तो ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का इस शाखा के, जो ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य शाखा है, इस शाखा का प्रमुख कवि तो कौन हो जाएगा? कबीर साहब हो जाएंगे। दार्शनिक आधार क्या हो जाएगा? अद्वैतवाद हो जाएगा। जबकि शुद्धाद्वैतवाद से प्रभावित कवि कौन? सूरदास हैं। किससे? शुद्धाद्वैतवाद से प्रभावित कवि कौन? सूरदास हैं।
और विशिष्टाद्वैत से प्रभावित कवि तुलसीदास है। तो अब आ गई बात समझें। ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य धारा के अंदर कबीर साहब आते हैं और ये प्रभावित थे अद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद की बात करें तो सूरदास, और विशिष्टाद्वैतवाद की बात करें तो बाबा तुलसी। ये इनसे हैं जो प्रभावित रहे हैं। तीनों का यहाँ पर जिक्र हो गया। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि रैदास जी किस काव्य धारा एवं शाखा के कवि हैं। रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? सगुण कृष्ण शाखा, सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के, निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के, निर्गुण धारा प्रेमाश्रय शाखा के, या फिर सगुण धारा राम भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति और राम भक्ति सगुण धारा में है, निर्गुण के अंदर ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय है। तो कौन सी धारा और शाखा के कवि रहे हैं रैदास जी? उत्तर हो जाएगा क्या? उत्तर हो जाएगा बंधुओं अपना बी। निर्गुण तो धारा, अगर धारा पूछे तो, और शाखा ज्ञानाश्रयी शाखा। ठीक है, व्याख्या में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, रैदास निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। ठीक है जी। इनके अतिरिक्त बात करें तो कबीर साहब, दादू, सुंदरदास, धर्मदास, पीपा, धन्ना, सेन आदि कवि है जो इस शाखा के अंतर्गत है जो आते हैं। जबकि निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? प्रेमाश्रयी जायसी आते हैं। रैदास जो है रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं। ये कृष्ण भक्ति की कवयित्री मीराबाई के गुरु भी है जो माने जाते हैं भैया। ठीक, चलिए अगला सवाल। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? कबीर साहब को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे मानव थे, या वे मानवों के बीच नहीं रहते थे? उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की, या मानव की पीड़ा की परवाह नहीं की? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मानवतावादी। क्यों? क्योंकि सी, उन्होंने मानव और मानव में भेद न करते सबके उत्थान की बातें की। किसी गलत बात लगी किसी पंथ की तो उनको लताड़ा भी, और अच्छी बात लगी तो उनको सराहा भी। ठीक है, ये हमने कर ही लिया। प्रश्न है, रैदास का दूसरा नाम क्या है? रैदास का दूसरा नाम क्या देखने को मिलता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रविदास। बिल्कुल आसान सवाल है। व्याख्या इसकी थोड़ी सी हम देख लेते हैं। व्याख्या में, माफ़ कीजिए, ये दोबारा टाइप हो गया था। रैदास का दूसरा नाम रविदास है और भक्तिकालीन कवि हैं, मीराबाई के गुरु हैं, रामानंद के शिष्य हैं। इनके गुरु किसके हैं? ये मीराबाई के। और इनके गुरु कौन? रामानंद है। ये बनारस के निवासी तथा जाति के चमार। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये पंक्ति कई बार आई है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, तथा साथ ही साथ प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये भी पूछा गया। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किन की है? रैदास जी की है। ठीक बात। चलिए, तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा ही होगा, ज़रूर लाइक शेयर किया करें आप। पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश हिंदी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और व्हाट्सअप चैनल का भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ PDF वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। और अपनी एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज, इंस्टॉल कर लो। यहाँ पर मैं एक फ्री कोर्स बनाने वाला हूँ जिसके अंदर जितने भी हम PDF करवाएंगे, GK वाली भी और हिंदी वाली, वो उस फ्री कोर्स के अंदर आपको PDF है जो मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं चाहे जितनी बार। तो आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो ताकि जैसे ही मैं 1-2 रोज़ में उस कोर्स को बनाकर डालूँ PDF, केवल PDF के लिए, तो आप उसको देख सको, पढ़ सको, उपयोग कर सको। जय हिंद, फिर मिलता।